दो सच्ची खबर न्यूज़ से अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं इस समय आप देख रहे हैं जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उस सर्वेक्षण के लिए मैं इस कतियापुर गांव में पहुंच चुका हूं और सीधा चलते हैं। यहां कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और पूछते हैं कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है, माता जी हाँ भाई, सामने है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, इस बार आप किसको मुख्यमंत्री बना रही हैं? हम अखिलेश का क्यों? कुल विधायक में चाहो जाने की ते का नहीं छोड़ दूं मोदी के हये धर करम। ये बताइए, ये जो मोदी सरकार है, मोदी के हमर ना लखई जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, महीने में 2 बार राशन दे रही है। राशन फासन भवानी की जाए वो काम में ना इस बार तो रिफाइंड भी मिल रहा है। हम के थक जरूरत नहीं आवे, हमका खाली अखिलेश की जरूरत है। आपको अखिलेश की जरूरत है। आप माता जी सबको अखिलेश को बना मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ, अखिलेश को। बताइए 2022 में किसकी सरकार बना रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? हाँ, ये लिए कि जो नहीं के बहुत महंगाई बढ़ाई दे है मोदी। कौन सी पेट्रोल बहुत महंगा हो गई बा, समझा। सरसों तेल 240 रुपये लीटर हो गई बा, 100 रुपया लीटर मिलत रहा है। सोना चांदी बहुत महंगा कर दे हैं। अब बेटवा बियाह करे बस एकदम पैसा कहाँ मिली है, क्या बताओ भाई। हाँ, लेकिन सरकार तो राशन भी दे रही है महीने। अरे राशन दे दी है, 10 दिन खा ले, 20 दिन का कर नमक चाटब बोला। और जब धनवा ले गए इतना सस्ता, धन मतलब सस्ता ले गए। अच्छा, आपका धान सस्ता गया? हाँ, इतनी मेहनत के है वो हम जाने है। आप बताइए। हम अखिलेश को बनाई। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगी आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप माता जी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तो बताइए। चलिए पूछ रहा हूँ। बताइए माता जी 2022 में किसको मुख्यमंत्री बना रही? अखिलेश का। अखिलेश को। हाँ। क्यों? ये बनाए भैया, गोरू बछाई ना बिटिया बटवा पढ़त लिखत था, नौकरी चकरी लागे चाहिए कि ना। अच्छा। हाँ, रोजगार नहीं मिले। ना बुढ़ाई आई के आगे पीढ़ी कैसे बढ़े न जान रहा है। तो इसलिए आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। दादाजी बताइए 2022 का चुनाव सामने है, किसको आप? अखिलेश यादव। हाँ जी। आपका विधायक कौन है? बघेलू राम नहीं जी। यहाँ कादीपुर विधानसभा का राजेश गौतम है। राजेश, क्या राजेश गौतम से आप कभी नहीं दिखाई पड़े वो? कभी नहीं। कुछ विकास कार्य किए? कुछ नहीं, चेहरा ही उनके सबको देखे ना मिले आज तक। 5 साल हो गया था। समाजवादी सरकार क्यों चाह रहे हैं आप? हाँ, अपने भलाई के लिए। हम लोग क्या भलाई चाह रहे हैं? हमें सबका कौन सी भलाई नहीं हुई इसमें? जो कहा थे करा थे वो बहुत सुविधा दे हैं। बताइए सुविधा बताइए, कौन सी सुविधा मिली आपको? जरूर मिली। जब अखिलेश सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ऐसी कौन सी सुविधा मिली जो इस सरकार में आप नहीं पाए और फिर से अखिलेश को दोबारा लाना चाहते हैं? दोबारा लाना चाहते, महंगाई नहीं रही उनके रहे पे। और का महंगाई कुल किसान 6 महीने कमा दे, सस्ता बेचत बा। दादाजी आप बताइए 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश यादव। क्यों? नहर की सिंचाई माफ कर दिया, ट्यूबवेल की सिंचाई माफ हो गई। राशन पानी में एकदम कम से कम सीमा पर कह दें, पेट्रोल कम सीमा के हैं, डीजल कम सीमा के हैं। हम लोग को हर प्रकार से सुविधा मिली, आना जाना किराया भाड़ा में हर चीज में सुविधा रही। लेकिन सरकार कहती है, ये सरकार जो योगी सरकार है, कहती है कि हम तो बहुत सारा विकास कार्य किए। कुछ ना विकास के हैं। डीजल के दाम महंगवा दे हैं, पेट्रोल के दाम महंगवा दे बाटन। हम लोग गरीब, खाद बिया ट्रैक्टर की जोताई हर चीज पे महंगाई आएगी, कैसे हम लोग निमह पाओ गरीब आदमी? ये बताइए जो दादाजी कह रहे हैं, क्या यह सही है? हाँ, ठीक है। हाँ आप? भैया जी, भाजपा सरकार केवल गरीब को मारने की है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के सताने वाली सरकार है। जो गरीब हैं वो अपने जीवन यापन करने में समस्या झेल रहे हैं। उनके कमाई के जितने साधन से तब टूट गए हैं। घर परिवार के लोग जो कंपनी कारखाने में जाके 1000-500 रुपये रोज कमाते थे, वो लोग सब घर बैठे, जिसको लॉकडाउन में शामिल कर दिए। जहां उनका चुनाव आता है, जहां उनका काम होता है, जहां उनके भलाई और
लाभ का काम होता है, वहाँ वो कोरोना नहीं है, वहाँ विषाणु जीवाणु बीमारी नहीं रहती है। जब आया वित्त विहीन के अध्यापकों को अखिलेश 1000 रुपये मानदेय के रूप में दे रहे थे। योगी बाबा मुख्यमंत्री हुए, उनके साथ 2-2 मुख्यमंत्री और लगा दिए गए बैसाखी की तरह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा। तब ये कहे कि हमें वित्त विहीन अध्यापकों को सम्मानजनक वेतन देंगे। जो वित्त विहीन अध्यापक अपने शर्म को, लाज को, निकम्मेपन को कर्मठता में जोड़ना चाहता हो, वो भाजपा गवर्नमेंट को सरकार बनाने की ओर, वोट देने की ओर शामिल हो तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो कम दे रहे थे, ज़्यादा दे रहे थे, अखिलेश 1000 रुपये महीने दे रहे थे तो उनका जीवन यापन हो रहा था, खर्च चल रहा था कि नहीं चल रहा था। ये सरकार केवल गरीबों को मारने के लिए और अमीरों को जिलाने वाली सरकार है। जितने काम उत्तर प्रदेश में योगी बाबा, उनके मंत्री किए हैं, प्रधानमंत्री को लेके केवल ये कमीशन वाला काम किए हैं। सड़क बनवाए हैं, बिल्डिंग बनवाए हैं, किसी तरह की योजनाएं कंपनी कारखाने की नहीं है, केवल जनता को मारने का काम किया गया है। रेलगाड़ियां बंद कर दी गई, बस बंद कर दिए गए, फ्री कर दिए गए। उनके डीजल के कर्मचारियों के महीने का वेतन, खर्च, मेंटेनेंस, फाइनेंस का खर्च कहाँ से आया था? ये कहे कि हम सोच ईमानदार तो काम दमदार, ये कहाँ से होगी? न सोच उनकी ईमानदार है, न उनका काम दमदार है, केवल गरीब को मारे जाने का। कहावत वही है कि जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। वो लोग तो रोज अब स्वयं को एसी में बैठे पड़े हैं। किसान लोग बेचारे खेत खलिहान में काम कर रहे हैं। एसी वाले डीसी वालों को कैसे जान पाएंगे एसी क्या है, डीसी क्या है? गरीब खून की आंच दिखाता आंखों से, अमीर दिखाते हैं अपने जीभों से। इसलिए कि वो जो योजनाएं चलाए, जितनी प्रक्रियाएं किए, सब गरीबों को मारने का काम किए। महंगाई इतना कमर तोड़ हो गई है कि 100 रुपये की वस्तु को 1000 रुपये में, 10 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में गरीब कहाँ से खरीदेंगे? उनके मानदेय में, उनके वेतन में, उनके भत्ता में कोई कटौती नहीं है, रोज वो बढ़ोतरी होती जा रही है। रेलगाड़ियाँ बंद हुई, बस फ्री में चल रहे हैं, बस का डीजल खर्च कहाँ से आएगा? कर्मचारियों का खर्च कहाँ से आएगा? ड्राइवर का, कंडक्टर का वेतन कहाँ से आएगा? उन वाहनों को 1100 रुपये मिले चाहे न मिले, वो 10 रुपये अपना भाड़ा दे के अपने भैया के यहाँ चली जाएँ, रक्षाबंधन बांध के आवें। जो कुछ किया है भाजपा सरकार ने, अखिलेश की नकल करके और गरीबों को मारने की, सीधे सीधे हत्या कर रहे हैं। जो किसान अपने फसलों को तैयार कर रहे हैं, दिन भर बेचारे काम करें और रात भर चलें, तब गाय गोरू, नील गाय, जंगली सूगर दौड़ावें। क्या करेंगे इसके लिए? कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी? जो पाल रहे हैं लोग, वो अपने मौत को कोई रोक पाएगा? जीवों पर दया करो का नाम है। उधर खाने के लिए लोग मर रहे हैं, यहाँ जानवर बचाए जा रहे हैं। जिसको मरना होगा जाके आप देख लीजिए, जो जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, सड़कों के किनारे, खेत खलिहान में, जंगलों में मरे पड़े हैं, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा, सड़ रहे हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। कौन सी व्यवस्था की गई है? पशुशाला जो खोली गई है, केवल कमीशन का काम है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जानवर जिंदा मारे जा रहे हैं, बिना पानी के, बिना चारा के। कम से कम किसान के घर होते, कुछ न कुछ खाते पीते पाते बेचारे। नहीं तो चारपाई पे लेट के घुट घुट के मरना, रोज भगवान से प्रार्थना करके मरने से बढ़िया है कि एक बार बूचड़ खाने में आरा चल जाता था, वो जय हिंद बोल के अपना चले जाते थे। किसान भी खुश, मालिक भी खुश, कंपनी भी खुश, कारखाना भी खुश। ये सरकार गरीबों की हत्या करने वाली, मारने वाली नहीं, जिंदा जलवा देने वाली है। सरकार चाहे जो मिले, चाहे जैसे मिले, लेकिन इस तरह से न मिले। तो गौ हत्या से आप खुश थे? किसी से खुश नहीं थे। गौ हत्या हो कहाँ रही थी जिससे आप नाराज हैं, जिससे योगी बाबा नाराज हैं? उनकी रक्षा कौन कर रहा है? गौ हत्या कहाँ थी? हमको दिखावे कोई। एक गणेरिया अपने भेड़ बकरियों को 24 घंटे चराता है, उसके बाद उसको घर पे ले जाता है, फिर कसाई आएगा उसको खरीदेगा। जब खरीदा तो 1 लाख की भेड़ बकरियां कसाई खरीद के ले गया गणेरिया से। गणेरिया परिवार के लोग खूब प्रसन्न हुए। हत्या कहाँ हुई? कहीं नहीं हुई। गणेरिया घर कोई मरा नहीं मरा। कसाई के घर गए, भेड़ बकरियां, गाय भैंस सब काटी गई। लोग उसको खाए और इतने सम्मान से खाते हैं, गर्दन उठा के, कहे आज हमारे जीजा जी आए हैं, साले आए, बहनोई आए,
रिश्तेदार आए, इनको इतना गिरा दिन हमारा है, हम इनको गेहूं चावल रोटी खिलाएंगे, बकरा कटेगा। जो कसाई बकरा को काटा, गाय को काटा, भैंस को काटा, वो नहीं मरा। और गणेरिया के घर 1.5 लाख रुपया गया, गणेरिया के घर कोई नहीं मरा। न गणेरिया के घर का कोई मरा, न चिकवा के घर का कोई मरा, न जो हमारे समधी दमाद सार बहनोई खाए वो मरे। हत्या हुई कहाँ, पाप हुआ कहाँ, कोई हिंदू दिखावे। इसी हिंदुत्व के नाम पे स्वयं सेवक संघ वाले लूट रहे हैं भारत को, अब तक लूटते आए, अब भी लूट रहे हैं। यही राम मंदिर बनना था सन 1990-89 में। स्वयं सेवकों को भड़का करके मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, वो लोग कायम हिंदू हैं, ले गए जबरदस्ती, वहां भीड़ इकट्ठा कर दिए। मुलायम सिंह कंट्रोल कर रहे थे उसको, लोग जबरदस्ती जान दे दिए। प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज सब जेल बना दिए गए थे। उसके बाद भी जेल होने की स्थिति में भी वो लोग नहीं माने, जाके मर गए। उसके बाद जब लोग जान गए, उसके बाद पांडे जी जब लोग जान गए कि ब्राह्मण में, पंडित में, देवी में, देवता में कुछ नहीं रखा है, आज वही राम मंदिर बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि मैं बनवा दिया। जो कोई कह रहा हो कि मैं आपको बनवा कुछ दिया, कहना है? बताओ। हमें कहना चाहते हैं कि जैसे भाई साहब कह रहे हैं हाँ, कि देवी देवता कुछ नहीं है, हाँ। तो आप किसी देवी देवता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हम पूजा आप करते हैं कि नहीं जिसको करते हैं? मानते हो बताओ। नहीं, आप हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में क्या कहते हैं, क्या पाते हैं? हम यही आपसे जानना प्रार्थना चाहते बताओ हैं यार। कि आप जो है, आप पुजारी हैं, अपनी पूजा बताओ आप पांडे जी। आप अध्यापक, पुजारी हैं, हम अपनी पूजा अध्यापक, बताओ। आप अध्यापक हैं, हम हम अध्यापक। सुनिए, अध्यापक हमारी बात होने की सुनिए। हाँ, गरिमा नहीं हाँ। रखते, इसलिए कि हम मानदेय नहीं पा रहे नहीं हैं। मान दे नहीं पा रहे, लेकिन कर रहे हैं ना। यदि टीचिंग अखिलेश सम्मान आप दे रहे थे 1000 रुपया, तब लोग कह रहे थे कि हमारी मान आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं, अध्यापक है ना। योगी बाबा सुबह कहे कि विद्यालय में सुबह प्रेयर होता है, सम्मानजनक मान दे देंगे। विद्यालय में सुबह आप प्रेयर कराते हैं। उसको नाम सरस्वती कहते हैं। नहीं, प्रेयर हम पूछ रहे हैं आपसे हाँ। कि विद्यालय में आप सुबह प्रेयर कराते हैं, हाँ। तो किसके लिए कराते हैं, किसके किसकी लिए? आराधना करते हैं आप? ये अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए आराधना कराते नहीं, हैं। आराधना किसकी होती है? आराधना सरस्वती सरस्वती की होती यात्रा है। की अभी शुरुआत आप के कह लिए। रहे हैं कि मैं सरस्वती को मानता है, देवी देवता कहाँ मानता ही मानने की नहीं विषय हूँ। वहाँ? अब आप कह रहे हैं कि सरस्वती को वहाँ प्रार्थना करते हैं। सरस्वती हैं। नहीं, का से ज्ञान तक हमारा देवता विद्यालय है। क्या है? विद्यालय जो है, हाँ? विद्यालय एक मंदिर है। एक मंदिर है, जो माने रहा होगा मानेगा। आज विद्यालय मंदिर नहीं माना जा रहा मंदिर है वो। हाँ, तब मंदिर है वो निराकार मंदिर, वहाँ कोई देवी नहीं, देवता नहीं अगर है। देवी निराकार है, देवी देवता नहीं हमको है, आप का कहते हैं, जब का कहते हैं तो का फोटो बनना चाहिए, का बना के दिखावें। देवी देवता नहीं है, हाँ। विद्यालय हाथ से विद्यालय बनाना पड़ता है पानी विद्यालय जिसको। मंदिर नहीं है, तो विद्यालय में आराधना प्रार्थना विद्यालय क्यों होती निराकार है? मंदिर है, निराकार मस्जिद है, निराकार गुरुद्वारा है, निराकार हमारे हिंदू धर्म क्रिश्चियन में, का वो हमारे हिंदू धर्म में हाँ। आप सुनिए, हमारे हिंदू हाँ, धर्म हाँ। के नाम पर ही पूरा देश आज बिकता रहा है। नहीं, हिंदू धर्म के नाम पर हत्या हिंदुओं का करते जा अस्तित्व रहे है, हैं देश का हिंदुओं की। अस्तित्व है, ठीक है। बैठे बैठे अस्तित्व है उसी में। हिंदू धर्म के नाम रामचंद्र पर जी का इतना गिरा दिन था बेचारे का, आज चल के हम दिखा रहे हैं। ट्रस्ट से पैसा आया, 5-5 रुपए एक राम मंदिर के नाम पर रसीद कटी है। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ जब के। गिरा दिन रहा होगा, आप जिस समय जो है राम का गिरा दिन नहीं है उनका भाई मंदिर साहब। बनवाना था, ठीक है। कुछ को योगी बाबा बनवाएंगे, मोदी बाबा बनवाएंगे, गांव की गरीब अच्छा, जनता बनवाएगी 5-5 मंदिर रुपए कौन में। बनवा रहा है? मंदिर बनवा रहे हैं योगी बाबा। नहीं, योगी बाबा नहीं बनवा रहे हैं। हमारी सुनिए, हमारी ट्रस्ट सुनिए। बनवा रहे, ट्रस्ट साधु नहीं। संत बनवा रहे हैं सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो है विश्व हिंदू परिषद हाँ, वो बनवा रही है। हाँ। और ये विश्व हिंदू परिषद जो है हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाँ, जो है हाँ। लोगों से सहायता पैसा लेकर, कहाँ से आ रहा है? लोगों से लेके ना, हमसे आपसे। रामचंद्र जी हमारे देवी देवताओं की इतना गिरा दिन, इतनी गरीबी आ गई, उनसे सहयोग लेना तो है। ये नहीं किए, ऐसे सहयोग ये लेना नहीं देवी किए कि देवताओं नहीं, के ये लिए। नहीं गजब किए के- कि मस्जिद गजब का मस्जिद हमारा तोड़े जाते हिंदुत्व समय है, गजब हमारा हिंदुत्व है, तभी हम इसी आप के हैं। नाम जय श्री राम अगर है हिंदू पांडे अगर जी। हिंदुत्व नहीं होगा, इसी के नाम जय श्री अगर राम है पांडे जी। अच्छा बताइए, आप कौन सा जी हैं? हम यादव जी हैं, ये पांडे जी हैं, आप यादव जी मानव हैं। जी हैं। भाई साहब यादव जी, मानव हम जी पांडे हैं जी हैं, सब। हम अच्छा। पांडे जी यादव जी हैं। हाँ। हाँ, ये यही मानव है। जी हैं। ठीक है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं बताओ जी, तो कहना जैसे चाहते हैं। राम मंदिर, हाँ। जैसे कि आप कहे कि मस्जिद जब तोड़ी जा रही थी, हाँ, लोग वहाँ अपने आप नहीं गए, हाँ, जबरदस्ती ले भड़काया जाए, गया। भड़काए गए। हाँ, किसने भड़काया? कि अपने आप हम स्वयं अगर सेवक संघ अगर हम वाले। नहीं जाएंगे हाँ। तो हमको कोई जबरदस्ती भड़का के नहीं ले जा सकता। रोका जा रहा था पांडे जी। हम नहीं जाएंगे तो हमको कोई प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, बाग बगीचे, खेत खलियान सब
जेल बनाए गए थे, उसके जिस बाद भी लोग जिस जा प्रकार रहे से थे। किसान आंदोलन हुआ लेकिन इस साल अभी क्यों हाल ही नहीं में, गए कोई? अभी जान इस साल गए। क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। हाँ, अच्छा ये बताइए, किसान आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, हाँ। 700 लोग मर गए, कौन जवाब देगा? 700 लोग मर गए, हाँ। उसके लिए राकेश टिकैत से बात कीजिए। हाँ। राकेश टिकैत आ करके पूरा रोड दिल्ली ब्लॉक करके बैठे थे। दिल्ली सरकार बिल्कुल नहीं, सरकार तो दी कि सरकार आपको जो है दी है कि कृषि कानून एमएसपी, ठीक है, एमएसपी या कृषि कानून से किसका नुकसान था? धान का रेट 1900 रुपए कुंतल है, मौके पे बिक कहाँ रहा आप बताओ? आप ले जाइए, दुकान खुली हो वहां पर बेचिए, वहां पर बिक दुकान रहा है। वाले 1200 रुपए में ले रहे हैं, 700 रुपए कहाँ से मिलेगा? 1200 रुपए कोई नहीं ले रहा है, ये बनिया लोग ले रहे हैं घूम के। उसी के नाम लेकिन आप दुकान लेवी है। पे जाइए, वहां पर लेवी पे खोलिए। नहीं ले रहे हैं। आप 364-44 मोटा धान लेवी वाले नहीं ले रहे हैं। पहले वापस आप कर दे रहे रजिस्ट्रेशन हैं। कराइए, उसके बाद जाइए लीजिए। रजिस्ट्रेशन चलिए हुआ चलिए, है। ठीक 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 ठीक। तो ये बताइए, 2022 में दादाजी जो चुनाव आ रहा है, आप किसी सरकार बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री का ताज पहना रहे हैं? अरे भाई अब जैसे आप सब, हम तो गए पढ़ा लिखा आदमी है, हम ना जान पाए। हाँ, आप बताइए, 2022 में किसी सरकार बना रहे योगी जी की, हैं? योगी जी के क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सा विकास किया कि आजकल गरीबों को जो है फ्री अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और 2000 रुपये किसानों को सहयोग दे रहे हैं। इसलिए जो है हम उनको चुनना चाहते हैं। श्रीमान जी, हम चाहते हैं कि भीख मांग के खाने से बढ़िया है कि हमारी माननीय और आदरणीय जनता जो है, गर्वित जनता, जो सम्मानित जनता होगी, जिसमें अपना गर्व होगा, साहसी और वीर जनता लेकिन हम बिना लोग खाए जो है सो भाई, जो जाएगी। राशन दे रहे हैं उसी के लिए भीख मांगने के कोटेदार के पास घेरे रहते कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। ये केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है, लाल लाल बिस्कुट दिखा के बच्चों किसान को सम्मान सताया निधि जा का रहा है। इंतजार किया जाता है, कब हमारे खाते में 2000 रुपए आ उसके गए। लिए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और वजीफा रोक दिया गया है, केवल मूर्खों को और मूर्ख बनाने के लिए, गरीबों की हत्या करने के लिए। मरे जा रहे हैं और मारो, विकलांग कर दो इनको। देखिए, ऐसा है, आवश्यकता के समय, आज से नहीं, आदिकाल से आवश्यकता के समय लोगों की मदद की जाती रही है। योगी सरकार भी या मोदी सरकार, देश में लॉकडाउन लगा, लोग परेशान हुए, इसलिए लोगों की परेशानी को देखते हुए मदद के नाम पर- लॉकडाउन लगाया कौन? कंपनी बंद कराया कौन? कारखाना कौन बंद कराया? रेलगाड़ी ये कौन देखिए, बंद कराया? ये केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, विश्व के लगभग देशों में जो है इस बीमारी, कोरोना बीमारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया, लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया। शुरुआत किस गांव से हुआ, किस शहर से हुआ, किस ये देश से बताओ, हुआ? जब चुनाव आता है तो कोरोना कहाँ चला जाता है? देखिए, ये कोरोना जो है आने के लिए चीन से आया था, और धीरे धीरे जो है फैलता चला गया, सभी जगह हुआ लॉकडाउन। अभी अभी आज जो लोगों को कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लकवा मार देता है, वे कहाँ से आता है? क्या करें? बंगाल में सरकार सबको छोड़ दे एक तरफ अभी से। अभी इसके पहले जो बंगाल में चुनाव हुआ, इसके पहले जो बंगाल में चुनाव हुआ, इतनी बड़ी रैली हुई चुनाव के दौरान, अभी बच्चा है, तो उस समय कोरोना कहाँ गया? देखिए, चुनाव चल रहा था, चुनाव हो गया, जैसे ही कोरोना तेज बढ़ा लॉकडाउन लगा दिया गया। अगर एकाएक लॉकडाउन लगा दिया जाए तो लोगों की दिक्कत हो जाएगी जो प्रदेश में फंसे हुए हैं, इसलिए सरकार मौका दी है, उसके बाद लोग अपना अब चुनाव चल रहा था, उन्होंने चुनाव कार्य संपन्न कर लॉकडाउन पहले था, लेकिन जब चुनाव आया तो लॉकडाउन खत्म। दिया। स्थिति कंट्रोल समझे होंगे तभी तो बीच में रोक दिए, और चुनाव अपना करा लिए। चुनाव होने के बाद जो है स्थिति भयंकर हो गई, लॉकडाउन लग गया। और आप 2022 में किसी सरकार बना रहे हैं? 2022 में हम माननीय अखिलेश जी को एक बार पुनः 2022 में हम लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कार्य योजना 108, 102 और 100 नंबर की जो योजनाएं हैं, उससे जनहित में अच्छे कार्य हुए हैं। तो क्या ये सरकार में ये जो सारी योजनाएं थी वो बंद हो गई? नहीं, विस्तार नहीं हो पाया। जो अखिलेश की गिदी हुई गाड़ियां थी, वो गाड़ियां जो है अब टूट गई हैं पूरी तरीके से। उसको न गाड़ियां ये सरकार ले पाई, जो गाड़ी थी वही चल रही है अभी, और ज़्यादातर योजनाएं अब बंद होने के कागार पर आ गई हैं, क्योंकि अब विस्तार होने की ज़रूरत है, हमें लग रहा है। तो आप लोगों ने देखा, जिन लोगों से बात हुई, क्या रुझान है 2022 में कौन सी सरकार बनेगी, ये बताइए दादाजी। 2022 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में किसकी सरकार बना रहे हैं? भाई अखिलेश की बनाएंगे हम, और किसी सरकार बनाएंगे?
क्यों योगी सरकार? हमारा काम ये योगी ने क्या काम किया यार, हमको तो उसने एक सीधा नहीं दिया कि एक 10 पैसा दे दें, ये भी गरीब है, देश का ही रहने वाला है। नहीं तो राशन तो मिल रहा है ना। राशन भाषण की याद जरूरत नहीं हमको है, हम तो कमा कर खा रहे हैं। तब किसने दिया हमको राशन? हमारा कार्ड तक नहीं बना आज तो तक। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए अब हमको, कुछ नहीं चाहिए भाई, हम कमा कर खाएंगे। केवल अखिलेश चाहिए। अखिलेश चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ किसी और जगह। नमस्कार।